कि 21 दिन में कोई तो आदत छूट जाती है या मतलब हैबिट डेवलप होता है या तो वो ख़राब हो जाती है। तो आपके साथ ये चीज़ें हो रही होंगी कि इरिटेशन, डे ड्रीमिंग, प्रोकास्टिनेशन, लैक ऑफ डिसिप्लिन, लैक ऑफ फोकस, बट कोई ये नहीं बताता कि पढ़ाई करना कैसे है। सबसे पहले अगर आपको प्रोडक्टिव रहना है, अगर आपको दिन में 14-14 घंटे 16-16 घंटे पढ़ना है, इसी चीज़ को एग्जैक्टली बोलते हैं माइंडसेट। तो जब आपके साथ ये चीज़ें रहेंगी ना तो आप भाई ऑटोमेटिकली इंप्रूव करोगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉय, करेंटली मैं IIT दिल्ली का मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ। एंड पता है बहुत सारे बच्चों ने ये वाली लाइन कहीं ना कहीं तो सुनी होगी कि 21 दिन में कोई तो आदत छूट जाती है या मतलब हैबिट डेवलप होता है या तो वो ख़राब हो जाती है। ठीक है, आपने कोटा फैक्ट्री में सुना होगा ये लाइन। तो भैया क्या ये चीज़ सच है? मतलब एकदम ऑनेस्ट बताना आप, ठीक है। एंड साथ ही साथ मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बताऊंगा कि कैसे चीज़ें होती है, कैसे आपकी हैबिट डेवलप होती है। ये आपको इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत बच्चों के साथ पढ़ाई में एक वर्ड होती है, ठीक है, मेरे को नहीं पता आप लोगों को इसका टर्मिनोलॉजी पता होगा कि नहीं। मैं बिहार का हूँ, तो वो एक रुचि बोल के शब्द होता है, लाइक कि इस चीज़ में मेरी रुचि नहीं है, लाइक इस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट नहीं है। तो ये चीज़ आपके साथ हो रही है। बहुत सारे बच्चों का ऐसा है, पढ़ाई में उनका इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा या बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो आप लोग। लाइक एज अ एस्पिरेंट अगर मैं बात करूँ तो आपके साथ ये चीज़ें हो रही होंगी कि इरिटेशन, डे ड्रीमिंग, प्रोकास्टिनेशन, लैक ऑफ डिसिप्लिन, लैक ऑफ फोकस, ये सारी चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर रहे होगे। इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आया ताकि आप इन चीज़ों को इम्प्रूव कर सको। अगर आपको ऐसे और सेल्फ टिप वाले वीडियोस चाहिए जिसमें मैं आपको पढ़ाई के अलावा अपनी जो पर्सनल इंप्रूवमेंट है रिगार्डिंग स्टडीज़, लोग तो आपको बता देंगे कि भाई ये कर लो 99 परसेंटाइल आ जाएगी, वो कर लो 100 परसेंटाइल आ जाएगी। आपने ये वीडियोस भी देखी होगी कि भाई इतना कर लो, AIR 100 रैंक गारंटीड, ठीक है, आपको ऐसी भी वीडियोस दिख जाएगी। बट कोई ये नहीं बताता कि पढ़ाई करना कैसे है। तो अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए जिसमें मैं आपको ये बताऊं कि मैंने कैसे पढ़ाई करी थी, मैं खुद भी ऑनलाइन का स्टूडेंट था, डिसिप्लिन फोकस बनाने में मेरे को भी दिक्कत आती थी, प्लस मैं स्लम बैकग्राउंड से था, तो एक स्टडी एनवायरनमेंट भी नहीं था। जैसे मतलब आप लोगों के साथ भी ये हो रहा होगा कि एक स्टडी एनवायरनमेंट नहीं है, स्पेशली जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहे हो। इस चीज़ को कैसे ठीक किया और क्या 21 दिन में ये सारी आदत लग जाती है या छूट जाती है जैसे जीतो भैया ने बताया था, सब आपको क्लियर बताऊंगा। ऐसी वीडियोस चाहिए तो लाइक कर देना। लाइक ये मैं 5000 लाइक का रख रहा हूँ। 5000 लाइक होते ही मैं आपको जो फॉर्मूला शीट्स होती है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो तक की भी मैं फॉर्मूला शीट आपको प्रोवाइड कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे व्हाट्सएप चैनल पे, जिसमें 1,20,000 मेंबर है। कोई भी पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा, बस 5000 लाइक का एम रखा है। अगर आप मेरे को ऐसा भाई मानते हो तो प्लीज़ इस लाइक एम को पूरा कर देना। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपका मिथ बहुत अच्छे से क्लियर करूँ ना, तो ये जो 21 दिन वाली बात है, ये मैं आपको बोल सकता हूँ कि बहुत सारा साइंटिफिक ये है वो है, बट रियल लाइफ में ना ये सारी चीज़ें वर्क नहीं करती, क्योंकि 21 दिन तक आपका सबसे जो टफेस्ट पीरियड है वो 21 दिन का ही रहता है। उसके बाद तो आपको आदत सी लग जाती है। फॉर एग्जांपल आपको मैं एग्जांपल से बता रहा हूँ, अगर आप लोग जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा जिम करना चाहता है, ठीक है, उसको मतलब पहले बहुत मोटिवेशन नहीं है जिम का, पहले दिन, दूसरे दिन या पहले 2 हफ्ते में उसको बहुत दिक्कत आती है। आप देखोगे कि आप जब पढ़ाई करने बैठते हो आपके साथ भी सेम चीज़ें हो रही होगी, ठीक है, कि 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ते तक मतलब ठीक पढ़ाई हुई, ठीक है, उसके बाद थोड़ा बहुत डगमगाने लगा, कभी 2 घंटे पढ़ाई हो रही है, कभी नोट्स में ही पूरे दिन जा रहे हैं, कभी फोकस नहीं बिल्ड हो रहा है या सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा पढ़ाई का। तो पहले जो 2 हफ्ते है ना आपके लाइफ के सबसे टफेस्ट डे होंगे, जहां आप ये सारी चीज़ें जो हैबिट है ये आप डेवलप करो। इसलिए मैं आपको ये बोलूँगा कि आपके साथ जो सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी ये टाइम फ्रेम में होगा। तो आपके साथ ये सारी चीज़ें होंगी। तो मैं आपको यही बोलूँगा, कोई भी हैबिट बनाने के लिए ना आपको प्रोग्रेसिव रहना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आप ये चीज़ एक्सपीरियंस करोगे, जो बच्चे ना रात में जगते हैं उसको आप कितना भी कोशिश करो ना, लाइक वो कितना भी कोशिश करे ना, मैं बोल रहा हूँ कि बहुत भी थक जाए, मतलब कोई दिन उसको बहुत वर्कआउट कराओ, बहुत थक जाए, तब भी वो रात को 3 बजे ही सोएगा, क्योंकि उसके वो मतलब रिपीटेड वो चीज़ कर रहा है ना, तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली हैबिट पे आ जाएगी। इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा साइंस लगाने की ज़रूरत नहीं है। एंड अगर आपको भी ये चीज़ पढ़ाई के साथ करनी है ना, कि आपको फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी बिल्ड करनी है, तो उसको सबकॉन्शियस माइंड में लेके आओ। इसको कैसे कर सकते हो, इसके लिए मैं 2 ट्रिक जो अपने प्रिपरेशन है, जो मेरे लिए वर्क करी थी, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले अगर आपको प्रोडक्टिव रहना है, अगर आपको दिन में 14-14 घंटे 16-16 घंटे पढ़ना है, तो आपका जो मॉर्निंग आवर्स है ना उसको अगर आप अच्छे से यूटिलाइज करते हो ना, मैं आपको सच बता रहा हूँ, आपका दिन इतना प्रोडक्टिव जाएगा, आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आप जब मतलब फॉर एग्जांपल मेरे साथ क्या होता था, मैं जब पहले दिन 6 बजे या 5 बजे स्टार्ट कर रहा हूँ एंड 4-5 घंटे मैंने पढ़ लिया, 9 बजे तक मैंने पढ़ लिया,
तो मेरे को ऐसा लगता था कि मैं भाई दुनिया से बहुत आगे हूँ, दुनिया 8-9 बजे उठेगी, मैंने 4 घंटे में 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए। मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। एंड ये चीज़ आपने देखी होगी, मोटिवेशन ब्रिंग मोटिवेशन। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई अच्छा काम करने जाते हो ना, एंड अगर आपके साथ चीज़ें अच्छी हो रही है, तो आप देखोगे आपका एक मोटिवेशन से दूसरे मोटिवेशन आएगा, क्योंकि आपके साथ एक चीज़ होती है कि एक विनर फैलिसी होती है, मतलब कि जिस आदमी को कभी जीतना पसंद आ गया ना, तो वो हमेशा ट्राई करेगा कि वो जीते। मैं एग्जांपल के लिए आपको आपके स्कूल का एग्जांपल दे सकता हूँ कि समझ लो कि आप एसएसटी में बहुत अच्छे थे, क्लास 8 में, क्लास 10 में आपको साइंस बहुत पसंद थी। तो अगर आपके यूनिट टेस्ट में अच्छा मार्क्स आ रहे तो आप ट्राई करते थे हाफ ईयरली में भी, भाई यूनिट टेस्ट में 20 में 20 आए तो हाफ ईयरली में भी 80 में 80 आ जाए। तो यही माइंडसेट आपका हैबिट डेवलप करवा के देगा। इन सिंपल टर्म्स में आपको समझा रहा हूँ। दूसरी चीज़, फोकस डेवलप नहीं हो रहा भैया, जेई की चीज़ें तो हार्ड होती है, जे एडवांस बहुत टफ है, मैथ्स के क्वेश्चन नहीं बन रहे। इन चीज़ों के लिए होता क्या है ना, जब भी आपके सामने कोई भी टफ चीज़ें होती है ना, आपका ब्रेन ना मतलब आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। जब भी कोई टफ चीज़ें आ जाती है, क्यों सबसे पहले तो भाई आप जब भी टफ चीज़ें आते हैं बहुत ज़्यादा आप नर्वस होते हो या पैनिक करते हो या फ्रस्ट्रेशन वाली फीलिंग रहती है। तो ब्रेन, एक आइडियल ब्रेन आपका नहीं चाहता कि आप बहुत ज़्यादा परेशान रहो। तो क्या करता है कि वो बहाने बनाने स्टार्ट कर देता है कि भाई हम ये चीज़ अभी नहीं करते, ये चीज़ बाद में करेंगे। एंड ये चीज़ का मैं बहुत एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको समझा सकता हूँ। आप कभी ट्राई करो कि आपका जो सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल रोटेशन किसी को टफ लगता है, अब एक बार ट्राई करो कि अपने ब्रेन को बोलना है कि भाई 2 बजे से मेरे को रोटेशन का पढ़ाई करना है, या शाम के 6 बजे से मेरे को रोटेशन का पढ़ाई स्टार्ट करना है। आप इमीडिएटली देखोगे 6 बजे आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली ऐसा एक बहाना खोजेगा कि भाई पहले मैं ये काम कर लेता हूँ, फिर मैं आके पढ़ाई कर लूँगा, इसमें तो बस 15 मिनट जाएंगे। एंड फिर 15 मिनट बाद देखोगे और 15 मिनट और 15 मिनट। इससे क्या होता है, आपका वो चीज़ कभी काम होगा ही नहीं जो आपने छोड़ रखा था। जो टफ चीज़ें आपको करनी थी वो चीज़ आपसे कभी होगी नहीं। एंड ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल है। जब भी आप पढ़ाई करने जाते हो, आपको क्यों ओवर थिंकिंग या डे ड्रीमिंग या आप बहुत ज़्यादा सोचने में टाइम वेस्ट कर देते हो, क्योंकि आपका ब्रेन ही नहीं चाहता कि आप बहुत ज़्यादा टफ चीज़ करके आप अपने आप को फ्रस्ट्रेटेड या एंजाइटी फील करो। अब इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है? इस चीज़ का सॉल्यूशन ये है माइंडसेट। ठीक है, इसका एक बहुत मतलब प्राइम एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। माइंडसेट क्या है? जब आपको पता है कि चीज़ टफ है तब भी आपको कंटिन्यू करना है। ठीक है, एंड बहुत ही इसका मैं अच्छा एग्जांपल आपको दे सकता हूँ। आप ये फील करोगे कि जब आप क्लास 12 में हो तो आपको क्लास 11 की पढ़ाई इजी लगेगी, जब आप क्लास 11 में हो तो आपको क्लास 10 की पढ़ाई इजी लगेगी, जब आप क्लास 10th में हो तो आपको क्लास 9 की पढ़ाई इजी लगेगी, एंड जब आप कल को इंजीनियरिंग की पढ़ाई करोगे ना तो आपको जेई की पढ़ाई बहुत ईजी लगेगी। ट्रस्ट मी, ये चीज़ आपके साथ होगी। जो बच्चे, अगर कोई पार्शियल ड्रॉपर वाला स्टूडेंट है तो कमेंट में बता सकता है कि ये कितना हद तक ट्रू है। ये होता क्यों है? क्योंकि आपका ब्रेन ना जब कोई चीज़ें घट जाती है तो वो उसको वो कॉम्प्रीहेंड करता है कि भाई ये तो बहुत सिंपल ही था। फॉर एग्जांपल जैसे रोटेशन करने बैठे, आप ट्राई करो अपने आप को फोर्सफुली बैठा के रोटेशन ख़त्म करो। ठीक है, जब आप उस चीज़ को ख़त्म कर लोगे ना तो आपको ये फील होगा कि भाई ये तो उतना भी टफ नहीं था जितना मैंने सोचा था। एंड ये एक्चुअल फीलिंग है जो आपके साथ होती है। एंड इसी माइंडसेट के बारे में आपने बहुत जगह सुना होगा, भाई टॉपर या मतलब कोई एथलीट है, कोई ओलंपियन है, ठीक है, कोई गोल्ड मेडलिस्ट है, आपने ये चीज़ हमेशा सुना होगा। ठीक है, इसी चीज़ का नाम है माइंडसेट। और पता है सबसे दुख की बात क्या है? सोसाइटी में बोल तो दिया जाता है कि भाई अगर आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है तो एक अच्छा माइंडसेट बिल्ड करो, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि भाई ये माइंडसेट होता क्या है। ठीक है, एंड ये चीज़ को कैसे डेवलप किया जा सकता है। एंड जो मैंने अभी आपको पार्ट समझाया ना इसके आगे, इसी चीज़ को एग्जैक्टली बोलते हैं माइंडसेट। तो जब आपके साथ ये चीज़ें रहेंगी ना तो आप भाई ऑटोमेटिकली इंप्रूव करोगे। एंड लास्ट में मेरा एक पर्सनल टिप ये रहेगा कि आप ना कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ करो, जैसे क्रिकेट खेलना हो गया या मॉर्निंग वॉक में जाना हो या कुछ भी फिजिकल एक्टिविटीज़ करो। क्योंकि जब आप फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करते हो ना तो आपको ना लाइफ बहुत डल सी लगेगी। मैं आपको एक एग्जांपल, इसका भी आपको बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। आपने ये फील करा है कि फॉर एग्जांपल आप कभी घर में अकेले थे, मतलब समझ लो मम्मी पापा कोई फंक्शन में गए या शादी में गए, या मम्मी पापा मतलब है नहीं, पापा ऑफिस में, मम्मी बाज़ार लेने गई है। सबसे ज़्यादा जो आप टाइम वेस्ट करते हो आप उसी टाइम में करते हो जब आपके पास कोई देखने को नहीं रहता। ठीक है, अगर मम्मी पापा अगर आपके सामने हैं एंड आप देखोगे कि आपके अंदर ना एक ऑटोमेटिक गिल्ट आ जाएगा कि यार मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। जबकि जब मम्मी पापा नहीं रहते तो ये चीज़ें नहीं होती। आप सोचते हो कि यार 40 मिनट बाद या 1 घंटे बाद तो मम्मी आ जाएगी, तब से पढ़ाई करना स्टार्ट करूँगा। एंड यही चीज़ आपके साथ हो रही होगी। ठीक है, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से इसलिए कनेक्ट करवा रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ होती है, इसलिए मतलब आप देखोगे
बहुत सारे बच्चे ये भी कंप्लेन करते हैं कि भैया हम ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो इसलिए हमारे साथ ये सारी चीज़ें हो रही है, ऑफलाइन करते तो नहीं होती। ठीक है, मैं आपको ये बोलूँगा कि आप किसी भी IIT NIT या कोई भी कॉलेज के स्टूडेंट से पूछ के देखो कि भाई उनके साथ भी ये सारी चीज़ें हो रही है कि नहीं। वो तो ऑनलाइन पढ़ाई नहीं करते, वो तो भाई प्रोफेसर है, क्लास में जाते हैं। ट्रस्ट मी, ये यूनिवर्सल है, लाइक ये हर एक स्टूडेंट के साथ होता है। इसको कोई कोप अप करना नहीं बताते भाई, मोटिवेशन के लिए, स्टेटस के लिए सब बोल देंगे माइंडसेट बनाओ, ये देखो ये तो बोलता था 4 बजे उठ के जॉगिंग करता था। एंड एक मतलब फैक्ट की बात मैं ये बता रहा हूँ, आपको 4 बजे जगने की भी ज़रूरत नहीं है अगर आपको सक्सेसफुल बनना है लाइफ में। बस एक ही फार्मूला है, लाइक लिटरली एक ही फार्मूला है कि अगर आपको कहीं भी सक्सीड करना है, आपको फोर्सफुली बैठ के आपको हर दिन उसको सबकॉन्शियस माइंड में डालना पड़ेगा कि ये चीज़ है। इसी चीज़ का नाम है माइंडसेट, इसी चीज़ का नाम है कंसिस्टेंसी, इसी चीज़ का नाम है फोकस और डिसिप्लिन। ठीक है, अगर आपको मेरी बातों पे बिलीव नहीं होता या मेरे प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर आपके साथ नहीं हो रहे, ट्राई करके देख लो खुद से, आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। फिर आप वापस इस वीडियो को देखना, आपको समझ में आ जाएगी कि रोहित भाई ने जो भी बात बोला था बहुत ही रिलेटेबल था। मतलब ऐसा लगा कि लाइक मेरे साथ ये सारी चीज़ें खुद हो रही है। एंड ट्रस्ट मी, मैं आपको जितने प्यार से एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, कोई आपको इतना नहीं बताएगा, कोई टीचर या भैया दीदी। मैं आपको एज अ खुद का भाई मान के समझाता हूँ। तो इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया करो, आपको खुद चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। आपको कमेंट वगैरह कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। एंड अगर आपको ऐसे और प्रोडक्टिविटी पे वीडियोस चाहिए तो जितना हो सके वीडियो को लाइक कर देना। 5000 लाइक का एम रखा है, अगर आप लोग करवा पाओ, अगर आप लोगों को भाई मानते हो तो करवा देना। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने बस एज अ मतलब मेरा कर्तव्य था ये आपको समझाना। बाकी आपका काम है इसको इम्प्लीमेंट करना। एंड हमेशा अपने आप से सच बोलो, लाइफ में किसी से भी झूठ बोल के देख लो। हमेशा मैं यही वीडियो के एंड में पोर्ट्रे करने की कोशिश करता हूँ, खुद से कभी झूठ मत बोलना रिगार्डिंग प्रिपरेशन की। भाई अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि अगर आपको पूछने की ज़रूरत है टीचर से, भैया दीदी से कि क्या भैया इतना कर लूँ तो मेरा 99 हो जाएगा, आप एक बार खुद से अपना ऑनेस्ट फीडबैक देना विदाउट एनी एक्सटर्नल लाइक सोर्स। टीचर वीचर से मत पूछो, एक बार खुद से पूछना। अगर आपका आंसर यस है ना, तो आपको किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना आप ज़्यादा लोगों से पूछते हो ना, उतना और ज़्यादा आप कंफ्यूज रहते हो। इसने तो ये बोला, इसने बोला सेनगेज करने, उसने बोला ब्लैक बुक करने, वो बोले एजाज गुप्ता करने, ये भैया तो बोले थे कि SC वर्मा कर लो तो हो जाएगा, ये बोल रहे तो ऑल इंडिया रैंक बोल रहा है कि मैंने इरोडोव करी है, इससे मेरा प्रिपरेशन बहुत अच्छा हुआ है। आप जितना ज़्यादा ओपिनियंस लेते हो ना इंटरनेट में या पर्सनल, आप लाइफ में उतना ज़्यादा कन्फ्यूज रहोगे। एंड एक बार एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया ना, तो इसका कोई एंड नहीं है। दिस इज़ लाइक अ लूप। एक कन्फ्यूजन दूसरे कन्फ्यूजन को जन्म देता है, दूसरा कन्फ्यूजन तीसरे कन्फ्यूजन को जन्म देता है, एंड वापस ये साइकिल रिपीट होता रहता है। तो नेवर आस्क एनीवन, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ रही है, अगर आपको लग रहा है कि मैं खुद से कर लूँगा, बस बी ऑनेस्ट अपने साथ। अगर गद्दारी करिए ना, तो वो मीम आपने देखा होगा, गद्दारी कर बे अपने साथ। अगर आपने झूठ बोल दिया ना एक बार लाइफ में, तो ये एक हैबिट बन जाएगा। जो मैं आपको समझा रहा था ना कि आप एक बार अपने आप को झूठ बोलना स्टार्ट करोगे ना, लाइफ में हर एक पॉइंट में आप अपने आप को झूठ बोलोगे। प्लेसमेंट का टाइम हुआ, इंटर्नशिप हुआ, कुछ आपको अदर चीज़ें करनी है लाइफ में, उसमें भी आप अपने आप को झूठा दिलासा दोगे, झूठी चीज़ें बोलोगे। तो एक बार सच बोलना सीख जाओ, अपने आप से सच बोलो। दुनिया को तो भाई बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया था कि भाई दुनिया में कोई भी आपकी परवाह नहीं करता। अगर ऑनेस्ट, अगर आपको मेरा फीडबैक चाहिए, मैं आज 22 साल का 23 साल का लड़का हूँ, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, किसी को आपका परवाह नहीं रहता। अगर लोग रहते भी है 10 दिन बाद भूल जाते हैं, तो आपको अपनी लाइफ खुद संवारनी है। तो आप ये मान के चलो, अपने दिमाग में हमेशा बैठाओ कि यू आर ऑन योर ओन, ठीक है। एंड अपने आप से झूठ नहीं बोलना। लव यू ऑल, टेक केयर। मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिया लास्ट में, इसको प्लीज़ मैं बोलूँगा लाइक सब्सक्राइब छोड़ के एक बार इम्प्लीमेंट करके देखो। लव यू मेरे भाइयों, टेक केयर, बाय।